नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आऊँ नई वीडियो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह 20 बेस्ट MCQs की कंसेप्चुअल वीडियो एक लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए। पहले 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम के होमवर्क रहेंगे और आज की वीडियो में लास्ट के 3 क्वेश्चंस होमवर्क नहीं रहेंगे बल्कि 4 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। 18 से 21 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और जिनको नहीं आते हैं वो भी कृपया जरूर दें, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। इसके अलावा 2021 साल समाप्त होने को है। आप सभी जानते हैं, स्टूडेंट्स और साथ में टीचर्स ने इस साल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। जहां एक तरफ काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वहीं एक तरफ बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि मेहनत करना ना छोड़ें, मेहनत को बरकरार रखें। सिलेक्शन जरूर होगा, चाहे 2022 में चाहे 2023 में, पर सिलेक्शन होगा जरूर। तो पेन कॉपी को साथ रखें, इनसे दूर ना भागें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो कौन सी पहलवान विश्व चैंपियनशिप रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं? विच रेसलर इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन सिल्वर इन वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली महिला कौन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? तो सही बताया आपने, अंशु मलिक जी हैं। इनको बारे में बताऊं तो इन्होंने कौन सी वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया था? तो ये 57 केजी में इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है। इसके अलावा आप सोच रहे हो कि बॉयज में कौन है, मतलब कि मेल रेसलर्स की अगर हम बात करें, ये तो हुई फीमेल की। तो मेल रेसलर में गोल्ड पहले आ चुका है हमारा 2010 में। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन लाए थे। तो सुशील कुमार जी लाए थे। ठीक है, जो इस टाइम जेल में है मर्डर के केस में। तो वो ये मेडल लेके आए थे और इसके अलावा बहुत सारे मेडल्स इन्होंने जीते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद में बात करूं, 2018 में विश्व चैंपियनशिप में ही बजरंग पुनिया जी ने कौन सा मेडल जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। गीता फोगाट जी की बात करें, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। तो गीता फोगाट जी के बारे में आपको बताएं तो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था और इनकी वेट कैटेगरी जो थी वो क्या थी? 55 केजी थी। ठीक है, 55 केजी इनकी वेट कैटेगरी थी। और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम थे जो आपके भारत में ही हुए थे, इंडिया में ही हुए थे। ठीक है। इसके अलावा इनका पहला गोल्ड था कॉमनवेल्थ में विमेंस की तरफ से रेसलिंग में। ठीक है, भारत की तरफ से। बबीता फोगाट जी को आप जानते होंगे, इस टाइम ये रेसलर ही हैं और इस टाइम पे बीजेपी पार्टी से ये जुड़ी हुई हैं। इन्होंने भी मेडल जीता हुआ है। कौन सा? 2010 में ही इन्होंने, सॉरी माफ कीजिएगा, 2014 में इन्होंने जीता था गोल्ड 55 केजी में। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, किस में जीता था इन्होंने? 2014 में जीता था, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। और ये कहाँ पे हुए थे? तो ग्लासगो में हुए थे, आपको पता होना चाहिए। गोल्ड जीता था इन्होंने, गोल्ड जीता था। और कितनी केजी वेट कैटेगरी में? तो 55 केजी वेट कैटेगरी में। ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एथलीट ने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स इन डिफरेंट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स इन ओलंपिक गेम्स? पूछ क्या रहा है कि भाई जितने भी ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई होकर हिस्सा लिया है? तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा। आप जानते हैं मिल्खा सिंह जी से शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो मिल्खा सिंह जी ने 1956 में हिस्सा लिया। 1960 रोम ओलंपिक्स में बहुत ही कम सेकंड से ये हारे थे, तो आपको पता होगा ये। और श्री राम सिंह जी के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। श्री राम सिंह जी राजस्थान से हैं और इनका रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड किस चीज में रहा है पहले ये देख लेते हैं। तो 800 मीटर के ये एथलीट थे और इन्होंने कौन से ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था? तो 1972, मतलब कि मुनिच ओलंपिक्स में। कौन से में? मुनिच ओलंपिक्स में इन्होंने हिस्सा लिया था। और इनका रिकॉर्ड भी था, नेशनल रिकॉर्ड है इनका, जो कि अब टूट चुका है। कितने साल बाद टूटा है अगर ये पूछा जाए तो 42 ईयर्स के बाद टूटा है। और किसने तोड़ा है? तो तोड़ा किसने है? ये आपका जिनसन जॉनसन ने। किसने? जिनसन जॉनसन ने ये तोड़ा है 42 ईयर्स के बाद, 2018 के आसपास शायद तोड़ा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें पीटी उषा जी की। तो पीटी उषा जी को कौन नहीं जानता है? इन्होंने कौन से ओलंपिक्स में भाग लिया था? तो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इन्होंने हिस्सा लिया था।
तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्कस थ्रो के लिए वृत्त का व्यास क्या है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल फॉर डिस्कस थ्रो? तो हम लोग जानते हैं डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, हैमर थ्रो, इन तीनों इवेंट्स में एक कंपटीशन सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे डिस्कस थ्रो को चुन के उसका क्या पूछा है? यहाँ पे डायामीटर पूछा है। तो डायामीटर क्या होता है दोस्तों? तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, 2.50। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि हमें आपका डायामीटर नहीं बताना है, आप हमें क्या बताएं? तो रेडियस बताएं। तो रेडियस में हम लोग क्या कहते हैं कि रेडियस कितना होता है? तो इसका आधा कर देते हैं हम लोग नॉर्मली, तो 1.25 हो जाता, 1.25 मीटर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? रेडियस हो जाता। रेडियस और डायमीटर में फर्क क्या होता है? अगर आप कोई भी, एक सेकंड में आपको अच्छे से बना के दिखाता हूं। अगर आप कोई भी सर्कल बनाते हैं, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, तो इस सेंटर पॉइंट से किसी भी साइड को अगर आप नापेंगे तो ये रेडियस होता है, और इसी को अगर आप दूसरी साइड से ज्वाइन कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा ये डायमीटर हो जाएगा। पूरा का पूरा मतलब ये पार्ट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में डायमीटर पूछा था। पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? 2.135। देखिए ये जो आपका डायमीटर है ये किसका है? एक तो हैमर थ्रो का है। किसका बताया मैंने आपको? एक तो हैमर थ्रो का बताया, एक किसका बताया मैंने आपको? ये अभी शॉर्ट पुट का बताया। तो इन दोनों में जो डायमीटर होता है वो ये होता है, और इसका अगर रेडियस पूछ लिया जाए तो आधा हो जाएगा, तो 1.067 हो जाएगा। ये आप समझते होंगे। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो 34.92, ये क्या है? ये आपका सेक्टर एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर भी कह देते हैं इसको। एक तो ये शॉर्ट पुट का एंगल है, शॉर्ट पुट, एक आपका हैमर थ्रो का है, हैमर थ्रो, एक आपका डिस्कस थ्रो का है। ठीक है, तीनों का यही रहता है, आपको पता होगा। जेवलिन का अलग होता है। तो इन तीनों का क्या होता है? सेक्टर ऑफ एंगल, तो 34.92। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एक अच्छा क्वेश्चन। कोमल ऊतक चोटों के लिए राइस की शुरुआत किसने की थी? हु इंट्रोड्यूस्ड राइस फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज? तो किसने की थी शुरुआत दोस्तों? तो सही बताया आपने एकदम, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। गैब मिर्किन ने। किन्होंने? गैब मिर्किन ने। और फोटो आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। इनके शो भी आते थे पहले रेडियो पे, भारत में नहीं, ये आपका यूएसए साइड में। तो ये शो भी करते थे। ये मिडिल डिस्टेंस रनर हैं और इन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गैब मिर्किन, इन्होंने राइस मेथड जो है, जो हम आज भी एप्लीकेबल रखते हैं हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के लिए, वो इन्होंने डेवलप किया था। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो योग दिवस, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा, पर हमारा मकसद आंसर बताने से ज्यादा है कि इसको समझना कि अगर इससे बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये आती है कि शुरू कैसे हुआ। तो आप जानते होंगे यूएनजीए, यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो होती है, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रखा था। कब रखा था अगर ये पूछ लिया जाए, वैसे ये डीप क्वेश्चन है, मुश्किल बनता है इतना ज्यादा। तो 27 सितंबर 2014 को इन्होंने ड्राफ्ट रखा था, रेजोल्यूशन रखा था। इनकी तरफ से बोला गया था कि हम चाहते हैं ऐसा कि आप 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन को मान्यता दें। अब बात आती है कि 21 जून ही क्यों? आखिर 21 जून को ऐसा क्या है? तो अगर आप अपनी पृथ्वी को देखें तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। इसको आधा कर दोगे तो ये जो भाग बचा ऊपर का, ये सारा पार्ट जो है, इसमें सबसे बड़ा दिन जो होता है, तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है, तो इस वजह से योगा दिवस को इसी दिन सेलिब्रेशन का मौका दिया गया। ठीक है, फोटो आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने सेलिब्रेट किया था। एक क्वेश्चन और बनता है इससे काफी, कि पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार 2015 से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट टाइम 2015 में, तो इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 2022 में कौन सा मनाया जाता है, तो आप काउंट कर सकते हैं किस तरीके से। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो 8वां मनाया जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से ये करते हैं हम लोग
सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, हृदय की सबसे भारी परत कहलाती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। और आज की जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। तो हार्ट की मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एपिकार्डियम होगा या पेरिकार्डियम होगा। तो हम लोग समझ लेते हैं, फोटो आपके सामने है, आप देख सकते हैं जब हम हार्ट में से एक टुकड़ा लेते हैं और उसे अच्छे से अध्ययन करते हैं तो बाहरी लेयर जो है वो पेरिकार्डियम होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो उसके अंदर की लेयर आपके सामने आप देखोगे तो एपिकार्डियम, और उसके अंदर की मायोकार्डियम जो सबसे मोटी होती है, इसीलिए इसको हार्ट मसल कहा जाता है, और सबसे अंदर की एंडोकार्डियम, ठीक है। तो याद रखें, मैं एक पैटर्न बना देता हूं यहाँ पे, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले पेरी, फिर आपकी एपी, फिर आपकी फिर आपकी मायोकार्डियम, और लास्ट में आपकी एंडोकार्डियम। तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, आउटर मोस्ट कौन सी होगी दोस्तों, पेरिकार्डियम होगी। और अब ये भी शायद ये यूपीटीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, किन शैक्षिक हस्तियों ने शिक्षा को खेल के माध्यम से कहा, विच एजुकेशनल पर्सनैलिटी सेड एजुकेशन थ्रू प्ले। मतलब खेल खेल के सीखना, खेल के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त करना, ये किन्होंने कहा था। आप जानते हैं बच्चों को किंडरगार्टन स्कूल्स में भेजा जाता है, प्ले स्कूल में भेजा जाता है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, फ्रोबल ने ये इंट्रोड्यूस किया था, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। और इन्होंने ही किंडरगार्टन भी इन्होंने ही शुरू करा था, क्या, किंडर गार्डन, ठीक है। ये एक तरीका है जिसमें बच्चे जाते हैं, वहां पे खेलते हैं, और खेल के जरिए जरिए वो बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीखते हैं, कुछ लिटरेचर की बातें सीखते हैं, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, उनका आपके अंदर की इन्नेट एबिलिटीज को जगाता है ये। तो इस तरीके से। और जॉन बेस्डो जी को आप जानते होंगे, इन्होंने फिलैंथ्रोपी आपका स्कूल खोला था डिशाऊ में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, आपने एक चीज सुनी होगी बहुत बार या पेपरों में भी देखा होगा, लर्निंग बाय डूइंग। क्या, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। भाई आप खुद चीज को करेंगे, प्रैक्टिकल खुद करोगे, तब आप बहुत अच्छा सीखोगे, शायद लाइफ टाइम भी नहीं भूलोगे। तो ये किसने दिया था, ये आपका जॉन डेवी ने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था। ये याद रखें, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। जॉन डेवी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म दिया है, प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करते हैं ये। आठवां क्वेश्चन, हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी। तो हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन है दोस्तों, तो सही बताया आपने, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, सेबेस्टियन नीप। और हाइड्रोथेरेपी होती क्या है, आप ये मान के चलिए, पानी के इस्तेमाल से किसी भी डिसीज को ठीक करना, या पानी के इस्तेमाल से अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ठीक है। इसको हम एक्वेटिक थेरेपी भी कहते हैं। तो पानी का इस्तेमाल जहां जहां पे होगा उसको आपको हाइड्रोथेरेपी में लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए कोई खिलाड़ी है और उसमें कोई इंजरीज चल रही हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि आप स्विमिंग पूल में जाके प्रैक्टिस करिए, रनिंग करिए, उसमें धीरे धीरे चलने की कोशिश करिए। तो ये एक हाइड्रोथेरेपी हो गई है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है। और सेबेस्टियन नीप जी की फोटो मैंने आपके सामने साइड में लगा दी है, आप देख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, अच्छा क्वेश्चन, आर्किल्स स्नायु किस मांसपेशी से जुड़ती है, आर्किल्स टेंडन कनेक्ट्स टू विच मसल। तो देखिए, वैसे तो मैं बात करूं तो फोटो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, भली बात ये कैसा दिखता है। पहले इसके बारे में बता देता हूं। जो ये जो टेंडन है, अचिल्स टेंडन, ये एक तो सबसे बड़ा टेंडन है। आप बोलेंगे ठीक है सर, याद कर लेंगे सबसे बड़ा। अब मैंने आपको बताया सबसे थिकेस्ट है, मतलब कि सबसे चौड़ा टेंडन भी यही है, बड़ा चौड़ा। अब दोनों चीजें अगर यही है तो स्ट्रॉन्गेस्ट भी यही हुआ कि सबसे मजबूत टेंडन भी यही हुआ, ठीक है। टेंडन होता क्या है, जो हड्डी को हमारे मसल से जोड़ता है, और ये दो मसल से आपका बना होता है, नीचे आता है। एक तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल और एक सोलियस मसल, ठीक है। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे तो गैस्ट्रोक्नीमियस बी ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉप्लिटियस क्या होता है, ये एक मसल होती है जो आपके घुटने को स्टेबलाइज करके रखती है, मतलब कि आपके इच्छा के अनुसार आपका घुटना चल पाता है, स्टेबलाइज रहता है, ठीक है। आप खड़े खड़े गिरते नहीं है, क्योंकि ये लॉक मसल भी कहते हैं इसको, लॉक करके रखती है ये। पैक्टिनियस मसल,
पैक्टिनियस मसल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मान के चलिए ये आपकी फीमर की हड्डी है, इस तरीके से ये घुटना है नीचे, ठीक है, समझ जाइएगा आप। और यहाँ पे कुछ आपकी प्यूबिक बोन है दोनों तरफ इस तरीके से। तो यहाँ से आपकी 3 मसल्स ऐसे जुड़ती हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये जो होती है ये कौन सी होती है, एडक्टर लॉन्गस होती है, ये एडक्टर लॉन्गस। इसके अलावा बीच वाली जो होती है ये एडक्टर ब्रेविस होती है। देखिए ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन भी बनता है। और सबसे ऊपर की ये जो आई है ये होती है आपके पैक्टिनियस, ठीक है, कौन सी, पैक्टिनियस। तो मैंने आपको बताया, पेपर में अगर पूछा जाए नीचे से ऊपर का इनका क्रम, तो नीचे से ऊपर आप कैसे बताएंगे, जैसे मान के चलिए 3, सॉरी मैं आपको ढंग से ही दिखा देता हूं एक बार। मान के चलिए 1 2 और ये 3 इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो पूछा जाए तो एडक्टर लॉन्गस ये है, ब्रेविस ये है, एडक्टर ब्रेविस, और पैक्टिनियस ये है। तो ऊपर से नीचे पूछी जाए चाहे नीचे से ऊपर, अब आपको पता है कि इनका पैटर्न क्या है, ठीक है। ग्रेसिलिस भी आपको पता है, उसी में थाई में पाई जाती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 10वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो देखिए बहुत बार हम लोग क्या गलती करते हैं, हमने बिहेवियर देखा और सी ऑप्शन टिक करके आ गए, लेकिन सी से भी एक अच्छा ऑप्शन पहले से यहाँ पे दे रखा है, डी ऑप्शन, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया। तो अब बिहेवियर के साथ साथ मेंटल प्रोसेस भी अगर दे रखा है फिर तो सोने पे सुहागा हो गया आप सभी के लिए। तो साइकोलॉजी का मतलब ये है कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का अध्ययन, जो कि वॉटसन जी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नीचे। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट्स इज इंटरवल ट्रेनिंग फाउंड लीस्ट इफेक्टिव। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ये पूछ रहा है इंटरवल ट्रेनिंग जो होती है वो सबसे कम इन सभी गेम्स में किस में सबसे कम कारगर रहेगी। तो इंटरवल ट्रेनिंग से होता क्या है, आपका सबसे ज्यादा एक तो एंड्योरेंस आपका क्रिएट होता है, मतलब कि एंड्योरेंस आता है खिलाड़ी में, तो एंड्योरेंस बनता है, ठीक है। इन गेम्स में से अगर आप देखें तो जिम्नास्टिक्स जो है इसमें कहीं से भी एंड्योरेंस की ऐसी कोई नीड नहीं है, बाकी गेम्स में बहुत ज्यादा नीड है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन, टोक्यो 2020 ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। तो आपको पता होना चाहिए किस देश ने जीता है, तो चाइना ने जीता है। और किन्होंने जीता है, तो कौन थे, यांग क्यान, ठीक है, कौन थे, यांग, आप नाम थोड़ा सा ऑकवर्ड है लेकिन याद रखें, यांग कियान। फोटो मैंने साइड में लगा दी है, इंस्टाग्राम पर ये हमने पोस्ट डाली थी जब टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे करंट अफेयर्स में, तो वहीं से एक क्वेश्चन बनाया गया है, पेपर में आ भी सकता है। इसके अलावा एक नोटिस आप सभी के लिए, जो भी लोग एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं, दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, ऑल दो सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। और आप पर्सनली मैसेज करें व्हाट्सएप पे, हमसे जुड़ सकते हैं जब आप चाहें, जब आप तैयारी करने का आपका मूड हो, कोई गाइडेंस की इच्छा हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, हॉकी की गेंद की परिधि क्या है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ हॉकी बॉल। हॉकी से देखिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉकी की बॉल के क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर बनता है इसका 224 से 235 mm। इसके अलावा स्क्रीन पे फोटो है, सर्कमफेरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वेट की बात करें तो 156 ग्राम से 163 ग्राम्स, या 5.5 से 5.7 आउंस। और डायमीटर की बात करें तो 2.8 से 2.96 इंचेस में पूछा जाए तो, और एमएम में पूछा जाए तो 71.3 से 74.8। और आप सोच रहे होंगे कि इतना एक ही चीज के बारे में इतनी सारी मैंने कन्वर्जन बता दी हैं कि एमएम में भी याद रखो, ग्राम में भी याद रखो, इंचेस में भी याद रखो, तो क्वेश्चन आए हैं, हर चीज से इससे क्वेश्चन आए हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कई बार इसको याद कर लीजिए। चलिए नीचे चलते हैं। 14th क्वेश्चन, एशियाई खेल 2034 कहां होंगे, वेयर विल द एशियन गेम्स 2034 हैपन। तो 2022 का सबको पता है कि हंगजाऊ में होंगे, फोटो आपके सामने है।
सितंबर 10 से 25 सितंबर तक। 2026 का भी नगोया जापान में होगा, 2030 का दोहा कतर में होगा, और 2034 का कहां पे होगा? रियाद में होगा, सऊदी अरेबिया में। और इसको याद कैसे करना है कि कौन सा एडिशन होगा? देखिए 2018 में आपको पता है कि इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था एशियन गेम्स, और ये 18th एडिशन ही था। तो इसको आप याद कर लीजिए कि 18 से 18, ठीक है। तो अब जो 2022 में जो होगा वो 19th हो जाएगा। इसी तरीके से 2026 में जो होगा वो 20th हो जाएगा, और 2030 में जो होगा वो 21वां हो जाएगा, ठीक है। तो 22वां हो गया आपका 2034 का, जो आपका रियाद में होगा, जो कहां पे है? सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, रियाद। चलिए नीचे चलते हैं। 15th क्वेश्चन, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादन किया। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो किसने दिया था ये? तो आपको पता होना चाहिए, कोहलर जी ने दिया था। इनसाइट मतलब कि कभी कभार आपने भी देखा होगा, हम कोई मैथ्स का या किसी भी चीज का हम कोई क्वेश्चन टैकल कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, तो 5-5 मिनट तक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, पर अचानक से पता नहीं क्या दिमाग में आता है कि अचानक से वो चीज याद आ जाती है आपको। तो यही इनसाइट थ्योरी है, अचानक से आपके माइंड में वो चीज एकदम सामने आ जाना, ठीक है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग यही है। 16th क्वेश्चन, हॉकी में पेनल्टी शूटआउट समय है, तो कितना है? 10, 9, 8, 7। 16th क्वेश्चन इंग्लिश में बता देता हूं, पेनल्टी शूटआउट टाइम इन हॉकी, तो क्या है इसका आंसर? सही बताए, 8 सेकंड। 8 सेकंड दिए जाते हैं। आपको पता होगा 60 मिनट का टाइम होता है हॉकी में आपका मैच का, और 60 मिनट के बाद भी अगर ड्रॉ होता है, मान के चलिए 2 हमने स्कोर किया और 2 सामने वाली टीम ने, से ड्रॉ हो गया मैच, कोई विनर नहीं हो पाया, ऐसे में क्या होगा? पेनल्टी शूट आउट होगा। जो आपकी 23 मीटर लाइन होती है, ऐसे हॉकी का ग्राउंड होता है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से ये 23 मीटर लाइन होती है, यहाँ पे 23 मीटर लाइन। यहाँ पे एक एक करके दोनों टीम से 5-5 खिलाड़ी जाते हैं, ठीक है। पहले ए टीम के, फिर बी टीम के। और पेनल्टी शूटआउट में सिर्फ कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक तो गोलकीपर और एक प्लेयर जो हॉकी स्टिक लेके अटैक करने आ रहा है, सिर्फ ये 2 प्लेयर होंगे। 23 मीटर लाइन से ये आपका प्लेयर शुरुआत करेगा, और 8 सेकंड का इस पे टाइम होगा, और इसको गोल करना है, ठीक है। और इसके बाद जिसके ज्यादा गोल होते हैं वो जीत जाता है। इस तरीके से पेनल्टी शूट आउट टाइम 8 सेकंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं 17वां क्वेश्चन। इसके बाद होमवर्क है, होमवर्क देखने आज 4 क्वेश्चन है, कौन सही बताता है। प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता किसके रूप हैं? रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सेलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म्स ऑफ। तो ये तो आपको पता ही है, स्पीड है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन में करा रखा है। होमवर्क पे आ जाते हैं आज के लिए। निम्नलिखित में से किसका संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एस्थेनिक बॉडी टाइप? तो इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। 19th क्वेश्चन, जुलाई 2019 में समर यूनिवर्साइड नेपोली में जो हुए थे, इटली में आयोजित डैश 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। In July 2019, Dash became the first Indian ever to win gold in the 100-meter race at the 2019 Summer Universiade held at Napoli, Italy. तो फेमस क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 20th क्वेश्चन, जॉन रेजेंजोल्फ का आरंभ करने का श्रेय जाता है, ये पूछा गया कि जैन रोजेंजोल्फ जो है, इनको किसके शुरुआत का श्रेय इन्हें जाता है? तो आपको बताना है, ये बताइए जरूर। जॉन रेजेंजोल्फ इंट्रोड्यूस होल्ड्स द क्रेडिट टू। तो मतलब कि इनकी जो अहमियता है वो किस में है? स्पेशल ओलंपिक्स में, वर्ल्ड गेम्स में, मतलब स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में, डीफ ओलंपिक गेम्स में, यूथ ओलंपिक गेम्स में, पैरा ओलंपिक गेम्स में इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? ये बेसिकली पूछा गया है। आखिरी क्वेश्चन, अगला फीफा विश्व कप कहां होने जा रहा है? वेयर इज नेक्स्ट फीबा वर्ल्ड कप गोइंग टू हैपन? तो ये करंट से क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बताएंगे। 4 क्वेश्चन है, चाहे आपको एक आता हो चाहे 4 के 4 आते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर करेक्ट हैं या रॉन्ग है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।